नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आज की जो अपडेट है ये सीसीएस वाले बच्चों के लिए है। ग्रुप डी में जो बदलाव होने की संभावना है, जो आरटीआई के माध्यम से इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है और देख सकते हैं लेटेस्ट ही है, कोई बहुत पुरानी अपडेट नहीं है। 29 तारीख की ये नोटिस सामने निकल के आया आरटीआई के माध्यम से, तो आपको कोई बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। लगभग 9 या 10 दिन के आसपास हुए हैं जो अपडेट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन शॉर्ट नोटिस के माध्यम से, जो कटा हुआ नोटिस था नीचे का, मैंने गौरव जंक्शन पे आपको प्रोवाइड कर दिया। वहाँ पर ज़्यादा बच्चे नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को बड़ी मात्रा में इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों के सीसीएस वाले जो भाई हैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा ये अपडेट पहुँचे और उनको पता चल सके कि क्या बदलाव होने की संभावना है जो आरटीआई के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आ रही है। और इस नोटिस को नकारा मत समझना, नोटिस एकदम ऑथेंटिक है, इसकी इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है। तो गलत ना समझ के इन्फॉर्मेशन को गैदर करें और अपने भाइयों तक वीडियो को आगे साझा करें ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। इससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और जो जो लेटेस्ट अपडेट आती है उसके बारे में जानकारी देने का हमें भी जो है यहाँ पर एक प्रस्ताव मिलता है कि हम जो है आगे बढ़ते रहें और आप लोगों को अपडेट देते रहें। एक चीज़ और, आप सभी जानते हैं रेलवे टेक्नीशियन का अभी आगे का प्रोसेस आप लोगों का होना है, न्यू फॉर्म ओपन होने वाले हैं। तो भाई उसकी जानकारी आप लोगों को समय लगेगा देने में। जैसे ही डिपार्टमेंट फॉर्म ओपन करेगा आपको सटीक तरीके से जानकारी दे दी जाएगी। जो बच्चे रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पब्लिशर से कांटेक्ट करके 15 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए जनरेट करवाया है विद आंसर की, बहुत ही कम कॉस्ट पे। आप कॉस्ट भी देखोगे, हाँ जस्टिफाई लगेगा आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग उसे ले सकते हैं। अब देखो, पहले जो आरटीआई मैंने आपको दिखाया था वो इतना ही आरटीआई दिखाया था, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली थी। लेकिन अगर आप ऊपर वाला हिस्सा देखोगे तो ज़्यादा इसमें जो है यहाँ पर चीज़ें नहीं है जो आप लोगों के लायक है। इसमें जो चीज़ है वो एक ही है, क्वेरी 2 में, जिसका जवाब आप लोगों को मिलना चाहिए। तो इसमें क्या बोल रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में, सीसीएस कैंडिडेट स्कोर मोर मार्क्स देन अ रेगुलर कैंडिडेट, ही और शी विल बी काउंटेड इन द रेगुलर कैंडिडेट कोटा लिस्ट एंड नॉट इन द लिस्ट ऑफ अंडर 20% रिजर्वेशन। अब इसका मतलब समझो। देखो, आप जानते हैं अभी तक जो पीछे भर्ती आई थी ग्रुप डी की, उसमें आप लोगों का 1/3 का क्राइटेरिया, 20% का क्राइटेरिया आप लोगों को मिलता था, साथ में फिजिकल मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पर मिलता था। लेकिन जो यहाँ पर ये क्वेरी का आंसर दिया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बोला है कि अब ये 20% का कोटा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो बच्चा जो है यहाँ पर इन बच्चों से रेगुलर कैंडिडेट से कम अंक लेकर आता है। क्योंकि एक चीज़ को समझो, यहाँ पर आप लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर आप एक रेगुलर कैंडिडेट से ऊपर नंबर लेकर आ जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने अपनी सीट ग्रैब कर ली, आप लोगों को सीट मिल गई। लेकिन जो बच्चा इनसे कम अंक लेकर आता है उनको तो सीट नहीं मिलनी, तो वो सीसीए के बेस पे 20% का कोटा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ने देखो एक रिप्लाई नहीं दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि कोई बच्चा इसका आरटीआई लगा दे और उसका रिप्लाई मुझे मिल जाए। अगर कोई नहीं लगाता 1-2 दिन में तो मैं अपनी साइड से कोशिश करूँगा 3-4 जो आरआरबीज है वहाँ पर आरटीआई लगा के और ये इन्फॉर्मेशन निकलवाऊँ कि यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने दे दी है, इसका रेफरेंस मैं दूंगा। लेकिन जो फिजिकल मार्क्स का क्राइटेरिया होता है 20% वाला, वो उनके लिए होगा या नहीं होगा। क्योंकि बच्चा अगर रेगुलर कैंडिडेट के तौर पे ले लिया जाएगा, उसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, तो वो बच्चा फिजिकल मार्क्स के क्राइटेरिया में आएगा नहीं आएगा, ये देखो अभी भी असमंजस की स्थिति है। और मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता कि मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है मिलेगा, ठीक है, उन बच्चों को भी जो एक रेगुलर कैंडिडेट से ऊपर नंबर लेकर आते हैं सीसीएस वाले। लेकिन अब मैं इस पर 100% तो नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो इसकी इन्फॉर्मेशन तभी मिल सकती है जब हमारे पास कोई ऑथेंटिक अपडेट हो। तो जैसी अपडेट आएगी, आई प्रॉमिस कि आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करूंगा और आप लोगों को अच्छे तरीके से अवेयर इसके बारे में कर दूंगा, ठीक है। अभी आप लोग बस तैयार रहें, अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी ना रखें, क्योंकि अगर कमी आती है तो आप लोगों को आगे चल के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि आने वाले टाइम पे जब भर्ती आती है तो बहुत ज़्यादा तैयारी आपको ना करने पड़े। उस टाइम पे आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें और आप लोगों को इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान न देना पड़े। इसलिए बेटर होगा पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखें ताकि आने वाली भर्ती में आपको एक अच्छा स्थान मिले। बाकी ये अपडेट आप लोगों ने देख ही ली है, इसे देखें
और बाकी कोई आप लोगों के माइंड में सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आप लोगों को पता ही है कि अप्रेंटिस सीसीएस वाले बच्चे हो, आईटीआई वाले बच्चे हो, रेगुलरली आप लोगों को मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ जिससे कि आप लोगों को ही बेनिफिट मिले। अभी भी मुझे पता है कि 10-12% ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको इन्फॉर्मेशन सही नहीं लगती और वो नेगेटिव कमेंट करके चल जाते हैं, लेकिन 90% तो बच्चे ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो उन्हीं की वजह से हम लोग जीते हैं और उनकी वजह से अपडेट को देते हैं। बाकी रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो यार, करते रहिए, क्योंकि वो आप लोगों का बेड़ा पार कर सकती है, बेहतरीन नौकरी है। और अपनी तैयारी को जांचने के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में वो लगा लेना, जिससे कि आपको पता चल सके कि कितना पानी में है आप लोग। धन्यवाद।